हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सिर्फ शेयर मार्केट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, जो कि कई हफ्तों से यहाँ पे लगातार दिखाया जा रहा है। एंड कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, परसों के दिन की बात करें, तो उसकी चर्चा पूरे दुनिया भर के मीडिया में हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली, यस, G20 समिट। सो आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल ये जो पूरा प्रोग्राम हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो हमारे भारत देश में ही देखने को मिल रहा है। जो दिल्ली में रहते होंगे उनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता ही होगी। सो G20 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग इसको शेयर मार्केट के हिसाब से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब देखा गया तो कल के दिन तो बैठक तो यहाँ पे रहने वाली है, बहुत सारी खबरें तो यहाँ पे आती रहेगी। बट एक बहुत 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 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर मार्केट से रिलेटेड भी एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड सामने यहाँ पे आ सकती है। बट जो भी खबरें अभी चल रही है बाजार में, उड़ती उड़ती खबरें, हाँ, तो आपको पता ही है ये खबरें रिपोर्ट के जरिए आती हुई देखने को मिली कि ऐसा हो सकता है करके। देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है, कल बैठक होगी एंड उसी से रिलेटेड क्या पता कोई आउटकम आएगा नहीं आएगा, वो तो कल ही पता चलेगा। बट उससे पहले आपको पता ही है कि बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके ओर से कुछ खबरें लीक हो जाती है। तो ऐसा ही एक रिपोर्ट के जरिए बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि ऐसी खबर कल हम लोग को शायद से सामने आते हुए देखने को मिलेगी, जो कि कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों ऑलरेडी जो सेक्टर सबसे ज़्यादा टॉप नॉच परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, यस, रेलवे सेक्टर से रिलेटेड शायद से हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी जोड़ सकते हो कि जो रेलवे स्टॉक्स इतने रॉकेट की तरह यहाँ पे भाग रहे हैं, आज के दिन भी यहाँ पे भागे, शायद से ये खबर भी उसके पीछे का कारण हो सकती है। मैं अगेन बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहूँगा, ये खबर कोई ऑफिशियली सामने नहीं आए, अगर आएगी तो कल के दिन शायद से हो सकता है करके, ठीक है। ये इफ बट वाली यहाँ पे बात है। सो अगर देखा गया तो कल के दिन मतलब किन के ओर से हम लोग को ये अपडेट देखने को मिलेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ओर से कोई अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा रेलवे से रिलेटेड? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है NO, नो, नहीं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अपडेट देखना है तो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो बाइडन, यस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये क्या बोलने वाले हैं, इनके ऊपर फोकस यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि ये रेलवे से रिलेटेड जो खबर है दोस्तों, शायद से इनके ओर से हम लोग को अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो अभी आप बोलोगे कि एग्जैक्टली है क्या, मतलब जो बाइडन का नाम सामने यहाँ पे आ रहा है एंड हमारे रेलवे स्टॉक्स की बात यहाँ पे हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है जियोपॉलिटिकली चीज़ें। यस, आप सभी लोगों को पता है राजनीति तो हर जगह पे होती है, ठीक है। तो मतलब देखा गया तो ऑफिस में भी राजनीति हम लोग को देखने को मिल जाती है, कॉर्पोरेट लाइफ में राजनीति देखने को मिल जाती है, देश में राजनीति देखने को मिल जाती है, वैसे दुनिया में भी राजनीति यहाँ पे चलती है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों एक कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब देखा गया दोस्तों तो ये जो खबर है ना, ये 4 देशों से रिलेटेड सीमित है। आप इसमें और 2 देश भी यहाँ पे जोड़ सकते हो, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ठीक है। देन अगर देखा गया तो UAE की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये 2 देश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अमेरिका, अभी अमेरिका तो मिडल ईस्ट में तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, अमेरिका आ जाएगा इधर कुछ, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ हमारा भारत देश। सो ये 4 देश हम लोग को इसमें मेजरली इन्वॉल्व रहते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो अभी आप बोलोगे कि इसमें रेलवे से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें। तो दोस्तों थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। आप देख सकते हैं US, देन Saudi Arabia, UAE and India said aiming to ink joint railway deal at G20। यस दोस्तों, ये हम लोग को एक बहुत बड़ी डील होते हुए देखने को मिलने वाले, किससे रिलेटेड? रेलवे से रिलेटेड, बट ऑफिशियल नहीं है, शायद से हो सकता है। मतलब आप शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा। G20 समिट, इंडिया, US, सऊदी, UAE होप टू अनाउंस, आप देख सकते हो शायद से कल के दिन ही ये अनाउंसमेंट हो जाए, रेलवे डील टू कनेक्ट मिडल ईस्ट। यस दोस्तों, मिडल ईस्ट को जोड़ने से रिलेटेड ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी आप सोचोगे यहाँ पे, ठीक है, मिडल ईस्ट की बात हो गई, तो मिडल ईस्ट में तो चलिए सऊदी अरेबिया की बात हो गई, UAE की बात हो गई, लॉजिकल लगता है। बट अमेरिका एंड इंडिया ये किधर से आ गए? तो दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों अमेरिका की अगर हम लोग बात करें ना, अमेरिका क्यों इसमें इन्वॉल्व रहना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे खास करके देखा गया ना, ये जो मिडल ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आपको पता ही है चाइना क्या करता है, ठीक है, हर जगह पे यहाँ पे
दखल अंदाजी यहाँ पे करता रहता है एंड अल्टीमेटली उनको कुछ ना कुछ चीज़ों को के ऊपर कब्जा यहाँ पे करना होता है, चाहे डायरेक्टली बात करो या फिर इनडायरेक्टली बात करो। एंड जहाँ जहाँ पे चाइना जाएगा आपको पता ही है, अमेरिका भी वहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ी उनकी राइवरी है, तो इस चीज़ के चलते अमेरिका को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, इंडिया का भी आप सभी लोगों को पता ही है हमारा और चाइना का रिश्ता यहाँ पे कैसा है करके। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे बीच में सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, तो रेलवे लाइंस यहाँ पे डाले जाएंगी, मतलब रेलवे कनेक्टिविटी के चलते बिजनेस यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। अभी इसमें हमारा इंडिया का क्या रोल रहेगा, तो दोस्तों इंडिया में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे आपको पता ही है पोर्ट से, ठीक है, समुंदर के मार्ग से हम लोगों को बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से चीज़ें यहाँ तक आएगी एंड वहाँ से हम लोग को ये सारी चीज़ें रेलवे कनेक्टिविटी के थ्रू भी डील होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे फिलहाल तो बताई जा रही है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो ये फिलहाल पॉइंट यहाँ पे फिलहाल तो बताया यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अभी आप ये भी सोचोगे कि अगर रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पे करनी है तो कोई भी दूसरा देश भी यहाँ पे कर सकता है, इंडिया मतलब हमारे देश भारत की क्या ज़रूरत है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जो कनेक्टिविटी रहेगी यूएई के साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ साथ, ये आगे धीमे धीमे बढ़ाकर इजराइल तक लेके जाना है। अभी आपको पता ही है कि इजराइल एंड बाकी ये जो देश है यहाँ पे सऊदी की बात करें, बाकी जितने भी मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ है उनका और इनका कैसा रिश्ता है अब दुनिया को पता है। ठीक है, और इसके बीच में अगर देखा गया दोस्तों, ठीक है, तो हर किसी की अच्छी दोस्ती किसके साथ है, तो हमारे साथ ही है, मतलब इंडिया के साथ है, भारत के साथ ही है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया का इन्वॉल्वमेंट रहना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये कोई मैं अपने मन से उड़ने वाली हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ भी सकते हो, अलग अलग आर्टिकल से यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए एग्रीमेंट विच कुड इंक्लूड, कि शायद से इजराइल को भी वो क्या कर ले बाद में यहाँ पे ऐड कर दे, अगर ये टाइप जो रहेगा सऊदी के साथ, अगर हम लोग बात करें ये सारी अगर चीज़ें पॉजिटिव टॉक के साथ अगर आगे यहाँ पे बढ़ती है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेंगे वो इजराइल को भी ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे बाइडन तो आपको पता ही है कि ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है इसमें चाइना बार बार दखलंदाजी यहाँ पे करता रहता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले तो यहाँ पे कौन कौन देश इन्वॉल्व रहने वाले हैं, तो मिडल ईस्ट वाले तो सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि चाइना को इससे यहाँ पे जितना हो सके दूर रखा जा सके करके। ठीक है, एंड इजराइल को भी अगर इसमें जोड़ना है तो इंडिया का ऐसी चीज़ होती है कि हमारा हर किसी के साथ बनता है, अमेरिका के साथ भी है, सऊदी के साथ भी है, यूएई के साथ भी है एंड इजराइल तो आप सभी लोग पता है हमारा भाई ही है। तो यही चीज़ें सारी हम लोग को होती हुई दिखने, मतलब जियो पॉलिटिकली चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स के चलते ये सारी चीज़ें कल शायद से जो बाइडन ये अनाउंसमेंट कर दे करके कि यहाँ पे ये 4 देश एक साथ मिलकर क्या करने वाले हैं, रेलवे डील यहाँ पे कर सकते हैं करके। ठीक है, एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो इजराइल तक यहाँ पे उसको स्ट्रेच आउट करेंगे एंड और भी अलग अलग देश इसके साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं करके। तो ये तो पॉलिटिक्स हो गया, अब ये होगा नहीं होगा ये तो भगवान जाने, कल यहाँ पे देखना पड़ेगा। बट फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि होप है कि कल ये अनाउंस कर दे जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील ऑन सैटरडे, मतलब कल के दिन की यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। बट ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट के जरिए ही ये सारी खबर फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रही है। और जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को बोले थे यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमारा पोर्ट का भी इसमें अच्छा खासा यहाँ पे योगदान रहेगा, तो हमें भी यहाँ पे अच्छा खासा फायदा होगा। एंड व्हाइट हाउस की बात करें, यूएस की बात करें, तो चाइना जो इन्फ्लुएंस कर रहा है मिडल ईस्ट को, तो उसको भी थोड़ा रोकने से रिलेटेड यहाँ पे अमेरिका को भी मदद होगी। तो हर किसी का फायदा भी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी इससे ज़्यादा हम लोग पॉलिटिक्स में यहाँ पे नहीं जाएंगे। बेसिकली बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि हाँ, कल G20 के हिसाब से, अगर शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जो बाइडन के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। अभी वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे क्या पता, ये अफवाह है, फेक न्यूज़ भी हो सकती है, पोपट भी हो सकता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। सो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर G20 के हिसाब से अगर देखना ही है शेयर मार्केट के हिसाब से, तो रेलवे स्टॉक्स को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। एंड इसी चीज़ के चलते अभी क्या पता इरकॉन इंटरनेशनल शायद से इसी चीज़ के चलते भागा होगा, क्योंकि इरकॉन इंटरनेशनल अल्टीमेटली इनका अगर आप योगदान भी देखोगे, ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, इंडिया का रेलवे से रिलेटेड बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, इतना बड़ा हमारा रेलवे कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। एंड हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे किसका, इरकॉन इंटरनेशनल का, तो उन्होंने यहाँ पे अफगानिस्तान, ईरान में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, मलेशिया में प्रोजेक्ट किया है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, बिहार की अगर हम लोग बात करें, ये तो हमारे भारत देश से रिलेटेड हुए, बट इंटरनेशनल भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने यहाँ पे किए हैं, कुछ माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव यहाँ पे किए हैं, प्लस कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे इनके ऑपरेशंस चलते हैं, अफगानिस्तान की बात करें, अल्जीरिया की बात करें, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है,
इंडिया में तो है ही, ईरान, इराक, मलेशिया की बात करें, नेपाल, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, टर्की, लंदन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, तो वहाँ पे भी इनका अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसलिए इरकॉन इंटरनेशनल बहुत अच्छी खासा रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकता है। अगर ये डील से रिलेटेड अगर कोई खबर आ गई तो इन स्टॉक्स के ऊपर मंडे के दिन और भी आप फोकस रख सकते हैं। बट हाँ, अभी देखा गया तो ये ऑलरेडी हम लोग को भागते हुए देखने को मिले हैं, तो क्या इसी न्यूज़ के चलते, पॉसिबिलिटी के चलते बाइंग की है या नहीं की है, वो देखने वाली बात रहेगी। देन आरवीएनएल को भी इसका बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही काम करता है, रेलवे से रिलेटेड जो पटरियाँ रहती है, ठीक है। तो ये तो एक वन ऑफ द काम हुआ इनका, बट येस, इनको भी फायदा हो सकता है अगर ऐसी कोई खबर आई तो। देन इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी आईआरएफसी को भी फायदा हो सकता है। मेजरली ये 3 स्टॉक्स रडार के ऊपर रहेंगे। अगर ये खबर सच होती है तो, झूठ होती है तो फिर क्या ही बात करें, ठीक है। इससे कोई रेलवे स्टॉक्स बर्बाद नहीं हो जाएंगे, बट हाँ, शायद से फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है इसी न्यूज़ के चलते, अगर किसी ने खरीदा होगा तो शायद से वो एग्जिट भी ले सकते हैं। ये अभी इफ बट वाली बात हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी, कल के दिन पता चल जाएगा। बाकी जो 2 रेलवे स्टॉक्स है, कौन से, रेलटेल की बात करें, ठीक है, ये तो इंटरनेट से रिलेटेड, वाईफाई से रिलेटेड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, इनका रोल शायद से कम रह सकता है। एंड आईआरसीटीसी बेचारा तो इसमें से देखा गया तो शायद से इसको तो कोई बेनिफिट मिले ही ना, ठीक है। ये तो अलग से इनका बिजनेस रहता है, पैसेंजर से रिलेटेड कैटरिंग सुविधाएं प्रोवाइड करने से रिलेटेड। ये फिलहाल जो भी टॉक है अगर सच हो जाता है, ठीक है, अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डील हो सकते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये 2 बड़े कंपनियां देखने को मिल जाते हैं, इरकॉन एंड आरवीएनएल, एंड उनको फाइनेंस करने वाले आईआरएफसी का भी थोड़ा बहुत योगदान शायद से हो सकता है। सो देख लेते हैं अभी कल क्या होता है। इफ बट वाली ये खबरें हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, हमारा जो स्पेस रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में और भी रेलवे सेगमेंट से रिलेटेड बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अगर नहीं भी हुआ तो थोड़ी ना ऐसी कोई बात है कि रेलवे कंपनियां खत्म हो जाएगी। हमारे भारत देश में रेलवे से रिलेटेड कितना काम यहाँ पे पेंडिंग है। सो विन विन सिचुएशन ही है। तो देख लेंगे इफ बट वाली खबर है कल क्या सच होती है भी या नहीं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।